वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। मैं विकास सर। गाइज आज हम लोग आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में जो सीरीज पढ़ रहे थे उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आखिरी पार्ट पे आ गए हैं। जी हाँ, आखिरी पार्ट पे आ गए हैं। मैंने आखिरी क्लास में जाते जाते हमने बोला था कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप के साथ एरोमेटिक कंपाउंड को भी हमने खत्म कर दिया है। आज फाइनली गाइस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। गाइस पहली बात मैं आपको बाईसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में कुछ खास बातें आपको बता दूं। गाइस ये एग्जाम के ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं, खासकर एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं, चाहे आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, गाइस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लोग सोच रहे होंगे अभी तक इंपॉर्टेंट बोलते थे, अब नहीं है। हाँ गाइस बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कह रहे हैं सर पढ़ क्यों रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। भैया पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि कहीं कहीं क्या है ना, जो बुक्स वगैरह आप रिफर करते हो, जो असाइनमेंट वगैरह आपके पास आते हैं, वो इन सब क्वेश्चनों का फैशन है ना, तो आजकल वहां नजर आ जाते हैं कभी कभी वो देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप एग्जाम की हिस्ट्री को उठा के देखो, ओके, आप अगर आईआईटी के हैं तो लास्ट 42 ईयर के पेपर उठा के देखो, किसी साल नॉमेनक्लेचर का एक भी क्वेश्चन आपको यहां से नहीं मिलेगा गाइस, एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। ठीक है, IEEE में गाइस एक बार आया है, अगर पलटा के देखोगे हो सकता है एक बार दो बार आपको मिल जाए, लेकिन नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरा बताने का पर्पस बस इतना सा है गाइस कि इसको बहुत ही ज्यादा दिल से नहीं लेना है। समझ रहे हो कि मतलब इसको बहुत ही दिल से ले लेना है कि नहीं, इस पे हमें बहुत काम करना, बहुत वर्क करना है, मोर प्रैक्टिस करना है। गाइस इसे पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है कि होता क्या है, जिससे कहीं आपके आसपास नजर आए, आपके असाइनमेंट में, आपके टेस्ट में, व्हाटएवर आपके पास जो भी मटेरियल है वो वहां पे अगर आपको नजर आए तो गाइस उसे आप कर लो, डरो ना, बस इसीलिए पढ़ रहे हैं। फाइन, ओके गाइस, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड एक्चुअली होता क्या। फाइन, तो पढ़ते हैं। इफ टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट टू कॉमन कार्बन, जिसे ब्रिज हेड कार्बन भी बोलेंगे, ब्रिज हेड एटम, द कंपाउंड नोन एज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। गाइस इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है, इसे अगर आप देख रहे हैं, मैं ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, इसे आप नोट कर सकते हैं। गाइस बोला यह गया है इस कंपाउंड में, जब दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हो, ओके, दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हो विथ टू कॉमन कार्बन। टू कॉमन कार्बन का सेंस क्या है गाइस? टू कॉमन कार्बन का सेंस ये है कि वो जो दो कार्बन हो वो दोनों रिंग का पार्ट हो। ओके, दो कार्बन जो हम बोल रहे हैं, जैसे कॉमन कार्बन बोल रहा हूं मैं, या दूसरे सेंस में उसे ब्रिज हेड कार्बन पढ़ते हैं गाइस, वो दोनों कार्बन मेंबर होंगे दोनों रिंग के। ओके फाइन, तो एक्चुअली उस बात को समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उसी में अंडरस्टैंड करते हैं कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड या बाईसाइक्लो कंपाउंड होता क्या। फाइन, जैसे इस कंपाउंड को आप देखिए गाइस, इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड हम बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ेंगे या नहीं, सबसे पहले इसी के बारे में सोचते हैं गाइस। तो फिर इसमें अगर आप देखें तो ये कार्बन, ये दो कार्बन मैं बोल रहा हूं गाइस, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इस कार्बन को क्या बोल रहे हैं गाइस? ब्रिज हेड, ब्रिज हेड कार्बन गाइस, ब्रिज हेड कार्बन, या आप कॉमन कार्बन बोले। सिमिलरली गाइस नीचे वाला कार्बन भी आप देखें, इसे भी हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिज हेड कार्बन। ऑब्वियसली अगर इसे कोई कॉमन कार्बन पढ़ना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन कार्बन। ओके, यानी क्या इंटरप्रिटेशन है इस बात का, आप समझिएगा कि गाइस जो ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग का जो दोनों कार्बन है, ये अगर आप देखें तो इस रिंग का भी हिस्सा है। मतलब अगर ये दो कार्बन है तो इस रिंग का भी ये मेंबर है, इस रिंग के मेंबर है। सिमिलरली गाइस इस रिंग के भी ये मेंबर है, इसीलिए इसे कॉमन कार्बन बोल रहे हैं गाइस, कॉमन कार्बन बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों रिंग के मेंबर हैं। फाइन गाइस, अब ब्रिज का क्या मतलब है आप ये भी हमें समझना है। जैसे गाइस अगर इस ब्रिज हेड कार्बन पे से आप ट्रेबल करना शुरू करें, ब्रिज का मतलब ट्रेबल करना शुरू करें, तो एक ऐसा कार्बन जिससे एग्जैक्टली 3 रूट गए हो गाइस,
3 रूट गए हों, इस कार्बन से एक रूट गाइज ये है जो दूसरे ब्रिज कार्बन तक पहुंचता है। गाइज ये दूसरा रूट है जो दूसरे कार्बन तक पहुंचता है। गाइज एक तीसरा रूट है जो तुरंत कार्बन से शुरू होकर दूसरे वाले कार्बन पे पहुंच जाता है। गाइज ये बात हमें जानना है कि ब्रिज हेड कार्बन वो कार्बन होगा जिस ब्रिज हेड कार्बन से हम किसी भी ब्रिज पे टहलना शुरू करें और फाइनली हम दूसरे ब्रिज कार्बन पे पहुंच जाएं, दैट इज ब्रिज हेड कार्बन। फाइन, यानी इस ब्रिज से अगर हम लोग इस ब्रिज हेड कार्बन से अगर इस ब्रिज पे टहले हम तो दूसरे ब्रिज कार्बन तक पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर इस ब्रिज कार्बन से होते इधर आए तो इस पे पहुंच जाएंगे। मतलब अगर आप किसी ब्रिज हेड कार्बन से चलना शुरू करते हैं दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचते हैं, दैट मींस वो ब्रिज हेड कार्बन है। फाइन गाइज, तो यानी क्या मैं बोल दूं ये ब्रिज हेड कार्बन है। अच्छा गाइज, अगर मैं बोलूं कि इसे मैं क्या बोल रहा हूं, इसे मैं बोल दूं ब्रिज 1, ब्रिज नंबर 1 मैं गाइज से बोल दे रहा हूं, मतलब इसे एक पहला ब्रिज है। गाइज इसे मैं क्या बोल दूं, इसे बोल दूं ब्रिज नंबर 2। ओके गाइज, सिमिलरली ये वाला बीच वाला जो ब्रिज है ये वाला, इसे मैं बोल रहा हूं ब्रिज नंबर 3। ब्रिज का मतलब यही होगा गाइज कि एक कार्बन से 3 अलग अलग रास्ते हों। ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन से 3 अलग अलग रास्ते हों, लेकिन किसी भी रास्ते से आप अगर चलना शुरू करते हो तो दूसरे ब्रिज हेड कार्बन में पहुंच जाओगे। ये कंप्लीट बातें बताएगी आपको ब्रिज हेड कार्बन। फाइन, तो इस कार्बन में ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन या कॉमन कार्बन है, ये ब्रिज 1, ये ब्रिज 2 और बीच वाला कार्बन ब्रिज 3। फाइन, लुक एट दिस गाइज, इसको देख के पहले बताओ क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है या नहीं। अगर है तो जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई ब्रिज हेड कार्बन। ओके, ब्रिज हेड कार्बन। गाइज फिर से मैं थोड़ा सा डार्क शेडेड बनाऊं तो ये कार्बन जरा देखिए जो ऊपर है और ये कार्बन। गाइज ये 2 कार्बन आपको नजर आ रहे होंगे, ये क्या है, ब्रिज कार्बन, ब्रिज कार्बन, ये भी और गाइज ये भी। ब्रिज कार्बन। ओके गाइज, ये ब्रिज कार्बन है। अच्छा, अगर मैं बोलूं अगर ये ब्रिज कार्बन है तो इसमें भी 3 रास्ते होने चाहिए। ऑब्वियसली ये ब्रिज 1, ब्रिज नंबर 1, ये गाइज हो गया ब्रिज नंबर 2, और गाइज ये जो बीच में है ये क्या है, ब्रिज नंबर 3। अब आप देखिए गाइस, मैंने क्या बोला, ये ब्रिज कार्बन जिसे कॉमन कार्बन बोलेंगे, इस रूट से चलना शुरू करेंगे दूसरे ब्रिज हेड पे पहुंच जाएंगे। इस ब्रिज 2 से चलना शुरू करेंगे तो फिर से कॉमन कार्बन पहुंचेंगे, तीसरे रूट से आएंगे फिर से कॉमन कार्बन पहुंचेंगे। गाइस सबसे पहले आपको यही पहचानना होगा कि ब्रिज साइक्लो कंपाउंड बाईसाइक्लो है या नहीं। ओके, लुक एट दिस, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे, ये दोनों क्या हैं, ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है, यानी कॉमन कार्बन। सिमिलरली ब्रिज 1 ये, ब्रिज 2 ये और ब्रिज 3 ये, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं और बाईसाइक्लो कंपाउंड को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। ओके गाइज, नोट कर लीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। गाइज कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पिक किए हैं, अभी भी आपको वही चेक करना है कौन बाईसाइक्लो कंपाउंड है और कौन सा नहीं। गाइज इस एग्जांपल को देखें, क्या ये बाईसाइक्लो है। गाइज बाईसाइक्लो का मतलब 2 रिंग हो। गाइज इसमें नजर ही तो नहीं आ रहा है रिंग, अरे किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये भी जुड़ा हुआ है, अरे भैया जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग है। तो इसमें बाईसाइक्लो की बात हम तब सोचेंगे भी जब कम से कम एक ही कंपाउंड में 2 रिंग नजर आए, तब हम फिलहाल ये ख्याल ही लाएंगे दिमाग में कि वो बाईसाइक्लो हो सकता है या नहीं। फाइन, तो ये बाईसाइक्लो भैया नहीं है, नो डाउट, इसे हम सीधे बोल देंगे कि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। लुक एट दिस वन गाइज, ये तो ये देख के हमारे दिमाग में तो ख्याल आया कि भैया इसमें 2 रिंग है,
एक रिंग ये, एक रिंग ये, तो ये तो हम सोच ही सकते हैं कि मे भी ये बाईसाइक्लो हो सकता है। अब बाईसाइक्लो की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें ब्रिज हेड कार्बन से मिलेगी। ये ब्रिज हेड कार्बन हमने फोकस किया। गाइस ब्रिज हेड कार्बन की खास बात क्या, अगर इस ब्रिज को देखेंगे नंबर 1, ये ब्रिज नंबर 2, बीच वाले 3, मतलब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये दोनों कार्बन क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। ओके, ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। सिमिलरली ये नीचे वाला भी क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसे हमने पहचान लिया। गाइस लुक एट दिस वन। गाइस इसे भी आप देख पा रहे हैं, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। अच्छा ये दो रिंग है तो बाईसाइक्लो हो सकते हैं, और ये दोनों कार्बन क्या है, बाईसाइक्लो कार्बन के ब्रिज हेड कार्बन है ये दोनों। इससे ये रिंग जुड़ा हुआ, ये रिंग जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन ऑफ बाईसाइक्लो रिंग। ओके गाइस लुक एट दिस वन। तो ये तो हमें समझ में आ रहा देख के कि इसमें क्या है गाइस, दो रिंग है, रिंग 1, रिंग 2, तो ये बाईसाइक्लो हो सकता है। लेकिन बाईसाइक्लो होने के लिए और भी कंडीशन होते हैं, केवल दो रिंग होना बाईसाइक्लो नहीं है। गाइस मैंने क्या बताया, यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड कार्बन कैसे पहचानेंगे, एक ऐसा कार्बन जो दो रिंग के कार्बन का हिस्सा हो, ठीक है। गाइस ये कार्बन देखिए, ये कार्बन जरा देखिए, अगर ये कार्बन देख रहे हैं तो क्या ये इस कार्बन, इस रिंग का भी ये हिस्सा है, ऐसा तो नहीं है भैया। इस कार्बन में 1 2 3 4 कार्बन ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कार्बन भैया इस कार्बन का हिस्सा नहीं है, इस रिंग का हिस्सा नहीं है, तो ये ब्रिज हेड कार्बन नहीं है, नहीं है ना। क्या ये भैया, ये कार्बन क्या ब्रिज हेड कार्बन है? अगर ये कार्बन देखें तो ये कार्बन केवल इस रिंग का मेंबर है, इस रिंग का मेंबर नहीं है भैया, तो इसमें कोई ब्रिज हेड कार्बन ही नहीं है। अगर ब्रिज हेड कार्बन नहीं है तो ये बात भी हमें पता चल गया कि ये बाईसाइक्लो नहीं है, और ये बात तो हम जान चुके थे कि ये बाईसाइक्लो है, और ये भी बाईसाइक्लो नहीं है। तो आई जस्ट होप कि आप इतना एबल हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं कि आप किसी रिंग को देख के आप इतना आइडेंटिफाई कर पाए, इतना समझ पाए कि वो बाईसाइक्लो है या नहीं। फाइन, पहले तो यही जानना होगा ना कि बाईसाइक्लो है या नहीं, फिर उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में हम समझेंगे। ओके नोट कर लीजिए, फिर उसके रूल्स पे आते हैं फॉर देयर नॉमेनक्लेचर, देयर नेमिंग। ओके फाइन गाइस, रूल देखते हैं क्या बोला गया है। रूल्स फॉर नेमिंग बाईसाइक्लो। रूल्स क्या पढ़ते हैं, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द इंटायर मॉलिक्यूल्स, दिस इज द पेरेंट चेन। बोला गया है पूरे मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, सबसे पहले ये काउंट करना। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन द ब्रिज हेड्स, देन प्लेस इन ब्रैकेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कह रहा गाइस दो ब्रिज कार्बन के बीच में जो ब्रिज हैं, उन ब्रिज में कितने कार्बन हैं उसको काउंट करो, और एक ब्रैकेट में उसे प्लेस करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर बोल रहा है प्लेस द वर्ड बाईसाइक्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेम। कह रहा है नाम लिखने से सबसे पहले आप बाईसाइक्लो यूज करोगे, ठीक है। समझते हैं इसको एक एग्जांपल में। गाइस अगर इस एग्जांपल में देखें, सबसे पहले आपको ब्रिज हेड कार्बन देखना पड़ेगा, ब्रिज हेड देखना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे नंबरिंग करने का तरीका जो होता है, किसी ब्रिज हेड से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं और रूल आगे बताऊंगा कि किस तरफ बढ़ते हैं 1 से। रूल होता है कि लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ बढ़िए। यहां पे इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन, तो इधर बढ़ गए, और लौटते हुए एक ब्रिज से होते हुए आएंगे, जब दूसरे ब्रिज पे जाएंगे तो उसको नंबर देते हुए जाएंगे 7 8 9 10। गाइज ये आपका क्या हो गया, नंबरिंग हो गया इस बाईसाइक्लो कंपाउंड का। ओके अब नंबरिंग कर कितने कार्बन है इंटायर मॉलिक्यूल में, 10 कार्बन। तो पेरेंट क्या आने वाला है, डेकेन।
अच्छा आप बताइए हर ब्रिज में कितने कार्बन है? अगर मैं बोलूं ये ब्रिज नंबर 1 है, इस ब्रिज में कितने कार्बन? 1 2 3 4। ये ब्रिज नंबर 2 है, कितने कार्बन? 1 2 3 4। ब्रिज 3 में भैया देखिए कोई कार्बन नहीं है, ब्रिज 3 में कोई कार्बन नहीं है, तो उसमें कोई 0। तो वही बोला गया है इंटायर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है ये चेक करना, चेक कर लिया। नंबर ऑफ कार्बन आइटम बिटवीन द ब्रिजेस, तो इसमें 4, इसमें 4, इसमें 0। कह रहा वर्ड प्लेस बाईसाइक्लो एट बिगिनिंग द नेम। तो अगर गाइस इसका मैं नाम लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? बाईसाइक्लो, बिगिनिंग में लिख दिया। फिर ब्रैकेट में मुझे ब्रिजेस में कितने कार्बन है उसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कार्बन कितने हैं? 4, दूसरे ब्रिज में 4, तीसरे ब्रिज में 0, ब्रैकेट क्लोज। 4 4 0 इस तरह से, क्योंकि पहले ब्रिज में भी 4 कार्बन, दूसरे ब्रिज में भी 4 कार्बन और तीसरे ब्रिज में 0। इतना लिख लिया गाइस। और लास्ट में पेरेंट लिख देना है 10 कार्बन का, डेकेन। गाइस ये इस बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम होगा। एक एग्जांपल गाइस अगर मैं यहीं पे और ले लूं, जैसे ये, अब इसमें गाइस क्या करना है? पहले तो आपको ब्रिज हेड पहचानना है, 1, ये 2 हो गए गाइस। अब किसी ब्रिज हेड, किसी भी ब्रिज से आप नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए। जैसे 1 लिया। अब गाइस आपके पास 3 ब्रिज हैं, ब्रिज नंबर 1, ब्रिज नंबर 2 और बीच में ब्रिज है ब्रिज नंबर 3। सबसे पहले आप उस ब्रिज पे नंबरिंग करेंगे जिस ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। ध्यान दीजिएगा, तो इस ब्रिज में 3 कार्बन, इस ब्रिज में 4 कार्बन, तो इसी ब्रिज में सबसे ज्यादा कार्बन है 5। अच्छा अब एक बार अगर एक ब्रिज पे आप नंबर कर लिए, तो जब एक ब्रिज पे नंबर खत्म करेंगे तो जाते जाते दूसरे ब्रिज कार्बन पे भी मुलाकात करते हुए जाएंगे, मतलब नंबर देते हुए जाएंगे। अब गाइस बचे फिर से 2 ब्रिज आपके पास, एक ब्रिज ये, एक ब्रिज ये। अब फिर से गाइस सेकंड नंबरिंग उस ब्रिज को देंगे जिसमें कार्बन ज्यादा होगा तीसरे वाले से। तो गाइस जिसमें 3 कार्बन, इसमें कोई नहीं है, तो 7 8 9। गाइस सबसे पहला काम आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। नंबरिंग कर दिया, पैरेंट चेन क्या होगा? नोनेन। लेकिन नाम से पहले क्या लिखना है गाइस? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। फिर से ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन द ब्रिजेस। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा किसमें है? 1 2 3 4। सबसे ज्यादा 4 कार्बन है, फिर 1 2 3 कार्बन है, फिर 0। गाइस ये लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। और पैरेंट चेन नोनेन। फाइन, इसे नोट कर लीजिए। फिर कुछ और रूल्स पढ़ते हैं, फिर कुछ और एग्जांपल्स को करते हैं। तो गाइस अब फाइनली नंबरिंग का रूल समझते हैं। बहुत ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन इन बहुत ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। समझने के लिए बस 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। क्या है समझते हैं। रूल में कह रहा है स्टार्ट विथ वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन आइटम एंड नंबर इट फर्स्ट। ओके, कह रहा है गाइस कि किसी भी ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए और उसे नंबर 1 दे दिए। गाइस मैं साथ साथ एक कंपाउंड में नंबरिंग करते हुए चल रहा हूं। पहला पॉइंट पढ़ा रूल में, तो हमने पहला पॉइंट बोला कि किसी ब्रिज हेड कार्बन को नंबर 1 दे दीजिए। गाइस मैंने इसे नंबर 1 दे दिया। दूसरा रूल पढ़ते हैं, प्रोसीड राउंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन टू द सेकेंड ब्रिज हेडिक्स। बोल रहा है अब नंबर 1 से नंबर 2 उस ब्रिज लॉन्गेस्ट चेन को दीजिए जो ब्रिज 2 तक पहुंचता हो। इसका क्या मतलब है गाइस? नंबर 1 यहां दिया, अब 2 यहां दे तो ऐसे देते हुए यहां पहुंच जाएंगे, या 2 यहां दे तो यहां से देते हुए यहां पहुंच जाएंगे। तो कह रहा है लेकिन नंबरिंग अब उस कार्बन चेन में करना जो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेन करता हुआ ब्रिज हो। जरा देखिए इस ब्रिज में कितने कार्बन है? 1 2 3। इस ब्रिज में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट ब्रिज गाइज ये है, तो नंबरिंग यहां में करेंगे 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या कर रहा है? नंबर द सेकेंड ब्रिज कार्बन एंड कंटिन्यू राउंड द नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन कार्बन बैक टूवर्ड्स द फर्स्ट कार्बन। कह रहा है गाइस अब दूसरे ब्रिज में नंबरिंग करेंगे और पहले वाले नंबर कार्बन तक पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट। अब एक हो गया, 2 ब्रिज अभी बचेगा।
एक ब्रिज ये, एक ब्रिज ये। कह रहा आप दूसरे ब्रिज में जो दो बचे हैं, ब्रिज 2 और ब्रिज 3, उन दोनों में से उस ब्रिज पे नंबरिंग करेंगे जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। गाइस इसमें 3 है, बीच में कोई नहीं है, तो इसको मैंने 7 दिया, इसको 8 दिया और इसको 9 दिया। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग हो गया 7, 8, 9। थोड़ा मैं इसे डार्क कर देता हूं। ओके, 7, 8, 9। फर्स्ट कह रहा बैक टूवर्ड्स फर्स्ट। ओके, नंबरिंग करते हुए फर्स्ट तक पहुंच गए। उस बाद क्या कह रहा, पास ओवर द फर्स्ट ब्रिज हेड कार्बन, मतलब पहले ब्रिज हेड कार्बन से ही पास हुई है, जिसको आपने ऑलरेडी नंबर 1 दे दिया है, इट इज ऑलरेडी नंबर 1 एंड लॉन्ग शॉर्टेस्ट ब्रिज। और फिर कह रहा है उस सबसे छोटी ब्रिज पे नंबर कीजिए। छोटी ब्रिज में कोई कार्बन नहीं है, तो नंबर करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो गाइस कितना हो गया यहाँ पे, जरा देखिए कितने कार्बन हो गए। ये आपकी नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने का तरीका, शायद ये 4 पॉइंट आपको केवल नंबरिंग करने का तरीका बताते हैं। अब ये 4 बातें जो बोली गई हैं, उसके हिसाब से मैं इसका नाम लिख देता हूं। इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। बड़ी कार्बन में कितने, 4 कार्बन बड़े ब्रिज में, फिर 3, फिर 0, क्या हो गया, नोनेन। गाइस जब ये 4 रूल आपने पढ़ लिया, उसके बेसिस पे जरा इसकी नंबरिंग अपने आप करें। ब्रिज हेड कार्बन रूल कहता है किसी ब्रिज हेड को नंबर 1 दे दो, मैंने इसको नंबर 1 दे दिया। फिर कह रहा उस ब्रिज कार्बन पे सबसे पहले नंबरिंग हो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। इस कार्बन में 1, 2, इस ब्रिज में 2, इस ब्रिज में 1, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो इधर से कर दिया 2, 3, 4। उसके बाद करते हुए दूसरे सेकंड ब्रिज हेड कार्बन पहुंच गए। फिर 2 ब्रिज बचे, उन 2 ब्रिज में भी नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा उधर बढ़ जाइए, इसमें ज्यादा है तो 5, 6 फिर बोल रहा फर्स्ट ब्रिज पे पहुंच जाइए। और फाइनली 1 से होते हुए, नंबर 1 से होते हुए नेक्स्ट वाले शॉर्टेस्ट ब्रिज में नंबरिंग कीजिए। तो 7 कार्बन का गाइस पैरेंट चेन बन गया। इसका नाम मैं यहां लिख रहा हूं बाईसाइक्लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, सबसे बड़े ब्रिज में 2 कार्बन, फिर दूसरे वाले ब्रिज में भी 2 कार्बन, सबसे छोटी ब्रिज में 1 कार्बन, यानी 2, 2, 1 क्या है, हेप्टेन। हेप्टेन गाइस यहां पे साइक्लो हेप्टेन मत लिख देना, बाईसाइक्लो है जो हम लोग पहले ही नाम के पहले प्लेस कर चुके हैं। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस धीरे धीरे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं। गाइस इस एग्जांपल में जरा देखिए, इसमें आपको ब्रिज हेड कार्बन सेलेक्ट करना है। तो आपको गाइस नजर आ रहा होगा कि ये दोनों क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। गाइस अब अगर मैं बोल दूं ये ब्रिज 1 है, ब्रिज 2 है, ये ब्रिज 3 है, अब तीनों ब्रिज में गाइस आपको नंबर करना है। तो रूल कहता है किसी भी ब्रिज हेड कार्बन को आप नंबर 1 दे दीजिए। नंबर 1 मैंने इसे दे दिया। फिर बोल रहा है गाइस उस ब्रिज पे आप नंबरिंग देंगे जिस ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। गाइस इधर भी 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो किसी भी नंबरिंग दे दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 इधर आ गए गाइस। उसके बाद 2 ब्रिज और बचे, ब्रिज 1 दिस ब्रिज, तो इस ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, सबसे छोटी वाली ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो सबसे पहले बड़ी ब्रिज में नंबरिंग, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, यानी ये 7, 8, 9, 10 ये हो गया। और फिर लास्ट में यहाँ पे 11, ये नंबरिंग कर दिया। नाम लिखने के लिए गाइस सबसे पहले क्या लिखना होगा, बाईसाइक्लो। ओके, नंबर ऑफ कार्बन इन ईच ब्रिज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी दोनों ब्रिज में 4, 4, 1 ये हो गया। 4, 4, 1 क्या लिखें 11 के लिए, अनडीकेन। अनडीकेन हो गया इसका नाम। गाइस इसका अपने आप ट्राई कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए। ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, किसी ब्रिज हेड को हम नंबर 1 दे दीजिए। चलिए इस बार मैंने इसको दे दिया। ये एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, एक बीच में है, सबसे ज्यादा कार्बन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, तो इसमें भी 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 2 कार्बन, इसमें कोई नहीं, 7 और ये 8। ओके गाइस, नंबरिंग दे दिया। नाम लिखने के लिए सबसे पहले बाईसाइक्लो, फिर क्या 1, 2, 3, 4, सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 0 कितने कार्बन,
octane. I hope this is okay and very much clear. Look at this one. ये क्या बन गया सोच रहे होंगे लोग, ये क्या बन गया, ये तो कभी नजर ही नहीं आया। गाइस इसमें आपको पहचानना है कि ब्रिज हेड कार्बन कौन है। ब्रिज हेड कार्बन कौन है? क्या ये ब्रिज हेड कार्बन है? ये ब्रिज हेड कार्बन है भैया, यही दो ब्रिज हेड कार्बन है। क्या किसी को ये तो नहीं नजर आ रहा कि ये ब्रिज हेड कार्बन ये? अरे भैया अगर किसी को नजर भी आ रहा तो बहुत ही गलत नजर आ रहा है। अच्छा किसी को लग रहा होगा सर यहाँ कार्बन होगा, एक वैलेंसी यहाँ एक वैलेंसी यहाँ। भैया ये ऐसा कुछ नहीं है, इसे थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा। फील करने का मतलब क्या, ये और ये बोर्ड के प्लेन में है गाइज, ये जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये जो है गाइज बोर्ड के प्लेन में है, ये जो थोड़ा सा ज्यादा हो गया बोर्ड के प्लेन में है गाइज। ये जो मैंने डार्क शेडेड किया है थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, ये बोर्ड के प्लेन में है। अच्छा ये बोर्ड के प्लेन में है तो ये वाला गाइस क्या है, ये बोर्ड के बाहर है, ये बोर्ड के बाहर। अगर मैं इसे 3D में दिखा पाता तो जो ये कार्बन है वो एग्जैक्टली आपके तरफ होता। ये दोनों बोर्ड के प्लेन में और एक आपकी तरफ से। नंबर करता हूं मैं, थोड़ा समझ में आएगा। ये नंबर 1 मैंने इसे दे दिया। अब दूसरी ब्रिज, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, और गाइस एक ब्रिज ऊपर से है। तो दो कार्बन इस ब्रिज में, दो कार्बन इस ब्रिज में, तो 1 2 3 4 5 6 7 गाइस ये है। इसका नाम जरा लिखिए, बाईसाइक्लो 221। कितने कार्बन इंटायर मॉलिक्यूल में? 7। 221 हेप्टेन। गाइस इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा हूं, जरा इसको पहचान के बताइए। इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। बहुत जल्दी से लिख दिया लोगों ने। ब्रिज हेड कार्बन पहचाना 1, ये इसमें दो कार्बन, इसमें दो कार्बन 2 3 4 5 6, एक कार्बन 7। क्या लिख दिया? बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। फिर किसी ने देखा सर जो ये नाम आपने लिखा और ये नाम लिखा दोनों तो सेम है, ये नाम जो आपने लिखा ये नाम लिखा सेम, लेकिन सर स्ट्रक्चर तो कहीं से सेम नजर नहीं आ रहे। ये क्या भैया, इसी को इस फॉर्मेट में चेंज किया गया है। अगर मैं बोलूं इस 7 नंबर वाले कार्बन को खींच के आप थोड़ा ऊपर ले जाओ, जैसे आप 7 नंबर को खींचना शुरू करोगे ये 4 नंबर अंदर चला जाएगा, और जैसे जैसे 7 यहां पहुंचेगा ये 4 यहां पहुंच जाएगा, तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, 3 भी इधर आ जाएगा। गाइस देखिए इधर आपने खींचा तो 7 यहां आ गया गाइस, और 4 अंदर चला गया, 4 अंदर चला गया, 6 अभी भी यही बना रहा, 5 ऐसे बना रहा। तो जैसे जैसे ये फ्लिप हुआ ये ऐसे होता चला गया, और जैसे जैसे ये ऊपर गए थे ये फ्लिप होता हुआ ऐसे चला गया गाइस। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, 7 ऊपर चला गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। फाइन, आई होप आप बात थोड़ा समझ में आएगी। बिल्कुल गाइस जैसे ये है वैसे ही है, जैसे ये वैसे ही है। जरा इसका नाम लिख के बताइए आप। अब तो ब्रिज हेड नहीं पहचान भूलेंगे ना, ये भैया ब्रिज हेड कार्बन है, इसको आप तुरंत समझेंगे कि ये क्या है, उसके ऊपर है। अब ब्रिज हेड कार्बन है, अब देखना है एक ब्रिज ये, एक ब्रिज ये और एक ब्रिज ये। सबसे ज्यादा कार्बन जिस ब्रिज में होंगे नंबरिंग उसे करेंगे। नंबर 1 मैंने इसे दे दिया, 1 2 3 4, इस ब्रिज में 4 कार्बन, 1 2 3, तो इसी में मूव करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग हो गया। क्या लिखें? बाईसाइक्लो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन, 1 2 3 इसमें 3 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, 4 3 1। ध्यान दीजिएगा नंबर्स के बीच में डॉट लिखते हैं, कामा नहीं। फिर क्या लिखना होता है? इंटायर मॉलिक्यूल में 10 कार्बन देखें। तो ये तरीका होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड का
नाम लिखने का। नोट कर लीजिए इसे, फिर कुछ और आगे एग्जांपल्स लेते हैं। दिस वन, थोड़ा सा मैंने ब्रांचेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है और फिर इसे आप ट्राई करेंगे। गाइस सबसे पहला काम आपको ब्रिज हेड कार्बन देना। ब्रिज हेड कार्बन देखते ही आपको क्या करना होगा, नंबर देना पड़ेगा। किसी भी ब्रिज को नंबर दीजिए, मैंने इसे 1 दे दिया, इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। गाइस किसी से आप स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके गाइस, नंबरिंग दे दिया। नंबरिंग करने के बाद गाइस आपको अब क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो गाइस लिखना शुरू कीजिए, 7 डाई मिथाइल, ओके, फिर बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में 2 2 1 हेप्टेन। ओके फाइन, इस तरह से। गाइस इसमें जरा देखिए, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन। क्या गाइस अब भी आपके पास आजादी है कि किसी भी ब्रिज हेड से नंबर करें? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगा है। अब वही सारे पुराने रूल्स चलेंगे जैसे आप यूनिसाइकिल मॉलिक्यूल के लिए करते थे। लोवेस्ट लोकेंट रूल को भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 यहां दिया, ठीक है। अब 1 2 3 इस ब्रिज में 3 कार्बन, 1 2 3 4 इस ब्रिज में 4 कार्बन। एक बात ध्यान रखना है, लोकेंट को पोजीशन देने के चक्कर में बाईसाइक्लिक की नंबरिंग को आप गलत नहीं करेंगे। फाइन, ऐसा नहीं करेंगे कि 2 3 यहां पे चले आए, ऐसा नहीं करेंगे, गलती हो जाएगी। यानी रिंग में जो बाईसाइक्लो के ब्रिजेस की नंबरिंग है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी। 1 यहां, 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबरिंग ऐसे ही होगा। फाइन, क्या लिखे बताइए, 8 इथाइल, फिर 1 मिथाइल, 8 इथाइल 1 मिथाइल, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कितने, 1 2 3 4 3 0 नोनेन, ये इसका पूरा नाम होगा, ठीक है। लुक एट दिस वन, इंटायर मॉलिक्यूल में गाइस ब्रिज हेड कार्बन ये है, ब्रिज हेड कार्बन ये है। अब ब्रिजेस में देखना लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सी है, 1 2 3 1 2 1 2। गाइस ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है। कहां से नंबरिंग करें, ऊपर से या नीचे से? ऑब्वियसली नीचे से, क्योंकि इथाइल मिनिमम पोजीशन पे मिलेगा। 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी, किधर आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, इस तरह से। फाइन, अब इसका नाम लिखिए, क्या, 1 इथाइल, 7 मिथाइल, बाईसाइक्लो, कितने हैं, 1 2 3 3 2 2 3 2 2। पैरेंट चेन कितने मॉलिक्यूल का, 8 9, तो क्या हो जाएंगे, नोनेन। ये इसका नाम हो गया, ठीक है। इसे देखिए गाइस, डोंट गेट स्कैर्ड, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन आसान बहुत सा है। आपको क्या देखना है, ब्रिज हेड, ब्रिज हेड देख लेना है, ठीक है। ब्रिज हेड देख लिया। अच्छा, ब्रिज हेड में देखना सबसे ज्यादा कार्बन किस ब्रिज में है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 इसमें 2 कार्बन, 1 2 3 इसमें 3 कार्बन, यानी सबसे ज्यादा कार्बन इस ब्रिज में है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले नंबरिंग इसी ब्रिज में करना होगा। लेकिन किस ब्रिज हेड कार्बन से, ऊपर से या नीचे से? अच्छा, नीचे से करते हो तो 1 2 3 पे ब्रांच आएगा, इधर से करते हो 1 2 पे ब्रांच आएगा। ऑब्वियसली यहीं से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। अब बीच वाले सेकेंड ब्रिज में 3 कार्बन है और लास्ट वाले ब्रिज में 2 कार्बन, तो इसमें भी 7 8 9 10 और ये 11। फाइन, अब सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या है, इथाइल है, 2 इथाइल है, तो क्या लिखें, 2 4 2 4
डाई इथाइल, देन 3,3 8,8 टेट्रामेथिल, फिर बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 1 2 3 4 4 3 2 अनडेकेन, ओके गाइस। बस दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, आसान बहुत सा है, बस आप ध्यान से रखना, नंबरिंग देना है ब्रिज हेड को, उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट ब्रिज में ट्रेवल करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों, मिनिमम लोकेंट भी को मिले, बस इस बात का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ जाए। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसे नोट करेंगे गाइस, फिर कुछ आगे एग्जांपल्स और देखते हैं। नोट्स एक लिखा है हमने, उसमें 2 बातें लिखी हैं, उस क्या बातें समझते हैं। इफ फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड टू द बाईसाइक्लिक सिस्टम then they are named in the same way as unicyclic compound। बोल रहा है अगर बाईसाइक्लिक सिस्टम में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो बिल्कुल वैसे ही नंबरिंग करेंगे, वैसे ही नेम लिखेंगे उसका जैसे आप यूनिसाइक्लिक सिस्टम में लिखते थे। फाइन। दूसरी बात क्या बोला गया है, नंबरिंग इज डन सच दैट विद इन द नंबरिंग रूल्स ऑफ बाईसाइक्लिक सिस्टम। बोल रहा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो बाईसाइक्लिक सिस्टम में नंबरिंग वैसे ही करेंगे जैसे आप बाईसाइक्लिक सिस्टम का नंबरिंग करते आए हैं। द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज गिवन द लोएस्ट लोकेंट रूल प्रॉपर्ली। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको मिनिमम पोजीशन असाइन किया जा सके। फाइन। जैसे 2 एग्जांपल लिखे, समझते हैं गाइज। इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन है। किस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग दें, और ये बात भी ध्यान रखें कि OH को मिनिमम पोजीशन भी मिले, मिनिमम लोकेंट भी मिले, तो ऑब्वियसली नंबर 1 इसे दे दीजिए। अब इसमें नंबर 1 देने के बाद 2 आप कहीं भी दे सके, क्योंकि 2 कार्बन इस ब्रिज में भी, 2 कार्बन इस ब्रिज में भी, 2 कार्बन इस ब्रिज में भी, कहीं भी आप नंबर दीजिए। 2 3 2 3 2 3, कहीं भी आप नंबर दीजिए। 4 5 6 7 8, ओके, नंबरिंग दे दिया। क्या लिखें बताइए, हाइड्रोक्सी या ऑल? भैया ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और यही बचा है केवल इसमें, तो इसके लिए ऑल लिखेंगे। क्या लिखें, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन 1 ऑल। ध्यान दीजिए, ऑक्टेन 1 ऑल। लुक एट दिस वन गाइज, ये आपका क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, ओके। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, OH है, NH2 है और एस्टर है। यानी एल्कोहल एमीनो एस्टर में सीनियर कौन है, ऑब्वियसली एस्टर सीनियर भैया। तो एस्टर को मिनिमम लोकेंट पे मिले पोजीशन, इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। यानी नंबर 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबरिंग हो गई, नंबरिंग हो गई। अब क्योंकि एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो एस्टर से जो ऑक्सीजन लगा उसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इथाइल, इथाइल लिख दिया। फिर 3 एमिनो, 3 एमिनो, फिर 10 हाइड्रोक्सी, 10 हाइड्रोक्सी, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 5 कार्बन, फिर 2 फिर 1, यानी 5 2 1 ब्रैकेट में क्या लिख दें, कितने कार्बन, 10, डेकेन 2 कार्बोक्सिलेट, डेकेन 2 कार्बोक्सिलेट। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 इस ब्रिज कार्बन से स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, इसको मिनिमम लोकेंट देना है। फाइन। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, उसके बाद इनको यानी अमीनो और हाइड्रोक्सी को अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो एस्टर में जो ऑक्सीजन से एल्किल ग्रुप लगा होता है उसे पहले लिखते हैं, इसलिए लिख दिया एथिल। 3 अमीनो 10 हाइड्रोक्सी, 10 नंबर पे क्या है हाइड्रोक्सी, 3 अमीनो 10 हाइड्रोक्सी, बाईसाइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन ईच ब्रिजेस 5 to 1, 5 to 1, डेकेन 2 कार्बोक्सिलेट। ओके, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे ना एस्टर के लिए, तो इस तरह से नोट कर लीजिए इसे। इस कुछ एग्जांपल और करते हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग बाईसाइक्लो कंपाउंड का। लुक एट दिस वन गाइस, सबसे पहले आपको देखना होगा ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये दोनों कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है। अच्छा, ब्रिज हेड कार्बन से किधर से नंबरिंग करें इससे पहले ये जानना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। गाइस CHO है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, गाइस COOH है हर पप्पा के पप्पा, एंड अमीनो है गाइस। तो सबसे मोस्ट सुपीरियर कौन है गाइस COOH। तो उस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करेंगे जहां पे मिनिमम लोकेंट आए COOH। यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 पे आएगा, यहां से करते हैं 1 2 3 आएगा, तो गाइस यहां से करेंगे। अच्छा, एक बात देखना है, इसको 1 2 3 4 इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 इसमें भी 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। तो सबसे पहले कहां पे ट्रबल करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले ब्रिज पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये गाइस हमने नंबरिंग कर लिया। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या OH एसिड यूज करेंगे, नहीं, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ तो पूरा का पूरा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या यूज करेंगे, अल फॉर्मिल एल्डो क्या फॉर्मिल, क्योंकि इसका कार्बन यूज नहीं हो रहा। अमीनो इसके लिए इथाइल, अल्फाबेटिकली लिखिए क्या 10 अमीनो, फिर 8,8 डाई इथाइल, 4 फॉर्मिल, बाईसाइक्लो, 1 2 3 4 4 1 2 3 3 1 2 2, क्या लिखें अनडेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। गाइस नाम बड़ा हो गया है, लेकिन रूल्स है तो हो जाएगा, अगर रूल पता तो हो जाएगा, ठीक है। लुक एट दिस वन गाइस, फिर से यहां पे क्या है ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। गाइस सबसे बड़ी ब्रिज कौन है, 1 2 3 1 2 1 यानी 3 कार्बन की। अब ये बात ध्यान रखना गाइस, आपको नंबर 1 सपोज दैट यहां कर दिया, अब ब्रिज हेड से तुरंत यहां नहीं पहुंच जाएंगे कि COOH है उसको मिनिमम पोजीशन मिले। अरे मिनिमम पोजीशन मिले, लेकिन बाईसाइक्लो के नंबरिंग का जो रूल है वो फेल नहीं होना चाहिए। क्या रूल कहता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज की नंबरिंग करें, देन शॉर्टर की, देन शॉर्टेस्ट की। फाइन, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट रैंक की 1 2 3 1 2 3 3 पे आएगा, 2 3 4 5 6 7 गाइस 8 पोजीशन ही मिलेगा इसको। क्या लिखे बताइए, इसके लिए 3 हाइड्रोक्सी क्या बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में 3 2 1 ऑक्टेन 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए 3 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 8 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें जरा देखिए, ये ब्रिज हेड कार्बन है, 2 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, और एमाइड फंक्शनल ग्रुप भी है 1 2 3 4 5 6 7। गाइज एमाइड के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड, ठीक है।
कार्बोक्सामाइड। क्या लिखें बताइए? 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन 2 कार्बोक्सामाइड। ओके, इसे जरा देखेंगे गाइस, इसमें भी 2 ब्रिज हेड कार्बन हमने फाइंड कर लिया। फंक्शनल ग्रुप इसमें 2 हैं, कीटोन और अल्कोहल है। गाइस कौन सीनियर है? कीटोन, एल्डिहाइड फिर कीटोन फिर अल्कोहल। तो नंबर 1 यहां से देंगे, 2, 3, 4, 5, 6। क्या लिखें? 3 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन 2 ओन। कीटोन के लिए ओन लिखते हैं। ओके गाइस, देख लीजिए इसे, फिर मैं इसे हटाता हूं। गाइस इसे देखते हैं। गाइस ब्रिज हेड देखना है, ब्रिज हेड नजर आ गया। लॉन्गेस्ट ब्रिज 1 2 1 1, यानी यहीं से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। क्या लिखें बताइए? एमिनो लिखेंगे? नहीं गाइस, एमाइन लिखेंगे इसके लिए। क्या लिखे बताइए? बाईसाइक्लो 2,1,1 हेक्सेन 5 एमाइन। ठीक है, ओके गाइस, तो इसी तरीके से हम लोगों ने बाईसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर खत्म कर लिया गाइस। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार पेशेंस से आप पढ़ लेंगे, रूल को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो कहीं भी आपको आसपास के नोट्स में, आपके कहीं बुक्स में, कहीं भी आपको मिल जाए, तो बाईसाइक्लिक देख के आप परेशान नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे, उससे भी समझ के उसे उसका नाम लिख लेंगे। ओके गाइस, तो बाईसाइक्लो खत्म हो रहा है गाइस। तो आज हम लोग इसी पे यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग स्पायरो कंपाउंड पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।